प्रियों, आप सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। आपको हमारे YouTube चैनल गौरव मसीह में स्वागत करता हूँ। निर्गमन अध्याय 24 में परमेश्वर के रहस्यमय तथ्य के बारे में आज हम जानेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो को अनदेखा न करें। प्रियों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर का इस्राएल से क्या वाचा था। मूसा को पत्थर की पट्टियाँ कहाँ मिली? मूसा का परमेश्वर से मिलना। इन सभी तथ्य के बारे में आज हम जानेंगे। यदि आप इस वक्त इस वचन को सुन पा रहे हैं, प्रियों, इसका अर्थ है स्वयं परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको अपने इस वचन को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। जय मसीह की। दोस्तों, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम हारून, नदाब, अबीहू और इस्राएल के 70 बुजुर्ग अर्थात नेता पर्वत पर जाओ और कुछ दूर से मेरी उपासना करो। तब मूसा अकेले यहोवा के समीप आएगा, अन्य लोग यहोवा के समीप न आएं, और शेष व्यक्ति पर्वत तक भी न आएं। इस प्रकार मूसा ने यहोवा के सभी नियमों और आदेशों को लोगों को बताया। तब सभी लोगों ने कहा, यहोवा ने जिन सभी आदेशों को दिया उनका हम पालन करेंगे। इसलिए मूसा ने यहोवा के सभी आदेशों को चर्मपत्र पर लिखा। अगली सुबह मूसा उठा और पर्वत की टहलटी के समीप उसने एक वेदी बनाई और उसने 12 शिलाएं इस्राएल के 12 कबीलों के लिए स्थापित की। तब मूसा ने इस्राएल के युवकों को बलि चढ़ाने के लिए बुलाया। इन व्यक्तियों ने यहोवा को होम बलि और मेल बलि के रूप में बैल की बलि चढ़ाई। मूसा ने इन जानवरों के खून को इकट्ठा किया। मूसा ने आधा खून प्याले में रखा और उसने दूसरा आधा खून वेदी पर छिड़का। मूसा ने चर्म पत्र पर लिखे विशेष साक्षी पत्र को पढ़ा। मूसा ने साक्षी पत्र को इसलिए पढ़ा कि सभी लोग उसे सुन सके। और लोगों ने कहा, हम लोगों ने उन नियमों को जिन्हें यहोवा ने हमें दिया सुन लिया है, और हम सब लोग उनके पालन करने का वचन देते हैं। तब मूसा ने खून को लिया और उसे लोगों पर छिड़का। उसने कहा, यह खून बताता है कि यहोवा ने तुम्हारे साथ विशेष साक्षी पत्र स्थापित किया। ये नियम जो यहोवा ने दिए हैं वे साक्षी पत्र को स्पष्ट करते हैं। तब मूसा, हारून, नदाब,
अबीहू और इस्राएल के 70 बुजुर्ग ऊपर पर्वत पर चढ़े। पर्वत पर इन लोगों ने इस्राएल के परमेश्वर को देखा। परमेश्वर किसी ऐसे आधार पर खड़ा था जो नीलमणि सा दिखता था, ऐसा निर्मल जैसा आकाश। इस्राएल के सभी नेताओं ने परमेश्वर को देखा, किंतु परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया। तब उन्होंने एक साथ खाया और पिया। वह वचन इस्राएल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है। यहाँ परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ एक विशेष वाचा बांधी, जिसमें उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने और उनके प्रति वफादार रहने का वचन दिया। यह वाचा इस्राएलियों की पहचान और उनके परमेश्वर के साथ संबंधों का आधार बनी। यह वचन हमें परमेश्वर की पवित्रता और महिमा के बारे में भी सिखाता है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर मनुष्यों के साथ संबंध बनाने के लिए उत्सुक है, लेकिन वह चाहते हैं कि लोग उनकी आज्ञाओं का पालन करें और उनके प्रति वफादार रहें। यह वचन मूसा की मध्यस्थता की भूमिका को भी उजागर करता है। मूसा ने परमेश्वर और लोगों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया और लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं को समझने और उनका पालन करने में मदद की। यह वचन आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। यह हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंधों के महत्व के बारे में याद दिलाता है और हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करने और उनके प्रति वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें दूसरों के साथ मध्यस्थता करने और उन्हें परमेश्वर के बारे में सिखाने के महत्व के बारे में भी सिखाता है। यहोवा ने मूसा से कहा, मेरे पास पर्वत पर आओ। मैंने अपने उपदेशों और आदेशों को 2 समतल पत्थरों पर लिखा है। ये उपदेश लोगों के लिए है। मैं इन समतल पत्थरों को तुम्हें दूंगा। इसलिए मूसा और उसका सहायक यहोशू परमेश्वर के पर्वत तक गए। मूसा ने चुने हुए बुजुर्गों से कहा, हम लोगों की यही प्रतीक्षा करो, हम तुम्हारे पास लौटेंगे। तब जब तक मैं अनुपस्थित रहूं, हारून और हूर आप लोगों के अधिकारी होंगे। यदि किसी को कोई समस्या हो तो वह उनके पास जाए। यह वचन मूसा के पर्वत पर चढ़ने और परमेश्वर से भेंट करने की महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है। इस वचन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। परमेश्वर का मार्गदर्शन। परमेश्वर मूसा को पर्वत पर
बुलाते हैं और उन्हें अपने उपदेशों और आदेशों को 2 समतल पत्थरों पर लिखकर देने का वादा करते हैं। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मूसा की आज्ञाकारिता। मूसा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह उनकी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण को दर्शाता है। सहायक की भूमिका। मूसा अपने सहायक यहोशू को अपने साथ पर्वत पर ले जाते हैं। यह दर्शाता है कि अच्छे नेता को अपने साथ सहायक रखने चाहिए ताकि मुश्किल समय में उनसे मदद मिल सके। बुजुर्गों का महत्व। मूसा चुने हुए बुजुर्गों को लोगों की देखभाल करने के लिए छोड़ जाते हैं। यह दर्शाता है कि बुजुर्गों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है और उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। हारून और हूर की जिम्मेदारी। मूसा हारून और हूर को उनकी अनुपस्थिति में लोगों के अधिकारी नियुक्त करते हैं। यह दर्शाता है कि एक नेता को अपने उत्तराधिकारी को तैयार करना चाहिए ताकि उसकी अनुपस्थिति में भी काम सुचारू रूप से चलता रहे। समस्या समाधान। मूसा लोगों को निर्देश देते हैं कि यदि किसी को कोई समस्या हो तो वह हारून और हूर के पास जाए। यह दर्शाता है कि एक नेता को लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना चाहिए, अपने सहायकों पर विश्वास रखना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, अपने उत्तराधिकारियों को तैयार करना चाहिए और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ा और बादल ने पर्वत को ढक लिया। यहोवा की दिव्य ज्योति सीनै पर्वत पर उतरी। बादल ने 6 दिन तक पर्वत को ढके रखा। 7वें दिन यहोवा बादल में से मूसा से बोला। इस्राएल के लोग यहोवा की दिव्य ज्योति को देख सकते थे। वह पर्वत की चोटी पर दीप्त प्रकाश की तरह थी। तब मूसा बादलों में और ऊपर पर्वत पर चढ़ा। मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात है। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर महान और पवित्र है और हमें उनके प्रति श्रद्धा और आज्ञाकारिता रखनी चाहिए। यह हमें सिखलाता है कि परमेश्वर मनुष्यों के साथ संवाद करने के लिए तैयार रहते हैं और हमें उनसे प्रार्थना और संवाद करना चाहिए। अगर यह वचन
प्रियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। परमेश्वर आपका हर मनोकामना पूर्ण करेगा। आमीन।